भाई 800 सालों में जब मुगलों ने राज किया तब देश का हिंदू खतरे में नहीं था। जब भारत के हिंदू अरब में जाते हैं, दुबई जाते हैं, जब पैसा कमाते हैं, जब डॉलर और दिनार कमाते हैं, तब वहां पे उनको अजान से दिक्कत नहीं होती। क्या भारतीय जनता पार्टी जब से इस देश में आई है तभी से अजान से दिक्कत होती है? वो कैसा हुआ था अयोध्या में, वैसे अब होगा काशी में। देखिए, वो जो लोग कह रहे हैं अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश में और इस देश को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ले जाना चाहती है, आज देश की आवाम के लिए रोटी कपड़ा मकान शायद जरूरत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी मजार और मस्जिद और अजान और हनुमान चालीसा की बात कर रही है। ये ऐसी पार्टी है जो इस देश में गृह युद्ध कराने की तैयारी में है। आखिर बताइए, जब जम्मू कश्मीर में आखिर चुनाव आयोग का जब चुनाव का फैसला आता है कि जम्मू कश्मीर में हमारे चीफ इलेक्शन ऑफिसर सुशील चंद्रा कहते हैं कि वहां पे चुनाव होना चाहिए, उसके बाद देश के गृह मंत्री का बयान आता है सीए पे, और उसके बाद बनारस से ज्ञान वापी मंदिर का वो फोटोग्राफी की जाती है। आखिर ये जो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस देश के चुनाव में जब जब चुनाव आ जाता है तब तब धर्म का मुद्दा आ जाता है। इस वक्त देश में ऐसे सांप्रदायिक दंगे फैलाए जा रहे हैं। आप बताइए, इस देश में करोड़ों मंदिर हैं, लाखों मस्जिद हैं और हजारों गिरजाघर हैं और सैकड़ों गुरुद्वारे हैं, लेकिन लोकतंत्र का मंदिर तो एक ही है। आखिर उस लोकतंत्र के मंदिर पे लाउड स्पीकर लगना चाहिए कि आज जो देश की 138 मुगल काल से वहाँ पे मंदिर है। अरे भाई, 800 सालों में जब मुगलों ने राज किया तब देश का हिंदू खतरे में नहीं था। जब भारत के हिंदू अरब में जाते हैं, दुबई जाते हैं, जब पैसा कमाते हैं, जब डॉलर और दिनार कमाते हैं, तब वहां पे उनको अजान से दिक्कत नहीं होती। क्या भारतीय जनता पार्टी जब से इस देश में आई है तभी से अजान से दिक्कत होती है? वो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि 800 साल राज किया, उसी को अब हम बदलने जा रहे हैं। देखिए, आप बदलने किस रूप में जा रहे हैं? हाँ। क्या आप मस्जिद को गिरा के या मंदिर को गिराते? भारतीय जनता पार्टी ने आज देश में एक ऐसे पलायन का, एक ऐसे धर्म के नाम पे ऐसे बेचने का व्यापार किया जा रहा है। भगवान श्री राम ने हमारे कहा था, जब उनको 14 बरस का वनवास मिला था तो भगवान श्री राम ने, भरत जी ने कहा कि आप वनवास मत जाइए, आप गद्दी संभालिए, वनवास हम करते हैं। तो राम जी ने कहा था धर्म कोई व्यापार नहीं होता, लेकिन इन्होंने इसको व्यापार बनाने का काम किया। ये व्यापारी लोग हैं, ये चोला को पहन के देश को बेचने का काम कर रहे हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश का गृह मंत्री सांप्रदायिक दंगों पे बात नहीं करता है, लेकिन अगर चुनाव आ जाता है तो संप्रदाय फैलाने के लिए काम करता है। आखिर ज्ञान वापी मंदिर जो वो बनारस में गंगा जमुनी तहजीब दर्शाई जाती है, आप बताइए, अयोध्या में भी मंदिर सटा हुआ, मथुरा भी आप गए होंगे, मथुरा में भी मंदिर और मस्जिद बगल में है, क्योंकि ये एक ऐसा दर्शाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। कह रहे हैं मंदिर के अंदर ही तो, मस्जिद के अंदर ही तो मंदिर है। आपने कानपुर का मंदिर देखा होगा, मंदिर के रास्ते मस्जिद में जाने का रास्ता है, शायद ये आपको मुद्दा नहीं दिखाई देगा। कानपुर में आप जाके देखिए, संतोषी माता का एक मंदिर है, वहाँ पे मंदिर के रास्ते लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने का काम करते हैं। यही हम लोग धर्म सिखाता है। आखिर आप इतने पत्रकार महोदय होंगे, इसमें हिंदू और मुसलमान सभी लोग होंगे, क्या अगर इसमें आपस में कोई लड़ाने का काम किया जाता है? वो कह रहे हैं, सवाल इस बात पे उठ रहा है कि अगर कुछ नहीं है उसके अंदर तो जाँच करने क्यों नहीं दिया जा रहा, टीम को क्यों विरोध किया जा रहा है? आप बताइए, जाँच करने, आज जुमे की नमाज थी कल, जब वहाँ फोटोग्राफी की गई, कितने मुस्लिम भाई थे, उन्होंने शासन और प्रशासन की आंख में जांच करने किया, लेकिन जांच का विषय सवाल ये है, अगर लोअर कोर्ट ने आदेश दिया है कि जांच होनी चाहिए, आज मंदिरों में और मस्जिदों में जिस तरह से अजान और हनुमान चालीसा 80 के दशक से बहुत पहले से आदिकाल से बजते हुए आ रहे हैं, क्या अजान कोई नया नहीं हुआ कि आज हमने शुरुआत कर दी है अजान तो उसको बैन होना चाहिए? इससे पहले भी बहुत सी सरकारें आई हैं, लेकिन ये धर्म की सियासत करने वाली पार्टी जो धर्म के नाम पे जब सियासत धार्मिक मुद्दों में दखलंदाजी देने लगे तब देश बर्बाद हो जाता है। बीजेपी नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका विरोध क्यों? बीजेपी के नेता नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के भगवा के व्यापारी नेता उनको कहिए, क्योंकि जिस तरह से भगवा को और भगवान श्री राम को और कृष्ण को, आखिर आप बताइए, भगवान राम सबके आराध्य थे। आप वहाँ जाइए, बनारस में जाइए, काशी टेम्पल जो है वहाँ भी सभी लोग आपस में, कोई नहीं है हिंदू मुसलमान, सभी आपस में एक है। लेकिन ये जो बांटने का काम किया गया,
जिस तरह से ये पूरे देश में एक ऐसे बनाया जा रहा है, पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि जब चुनाव आएगा तब मंदिर का मुद्दा आ जाएगा। आखिर मैं भी ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, आखिर आज देश की जनता के लिए क्यों खड़ा होना पड़ा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जिस तरह से हमारे राम के नाम को इन्होंने बेचा, राम के नाम पे अयोध्या में कितने चंदा चोरी की, आप बताइए। चंदा चोरी की एक भी के ऊपर जो उन्होंने ट्रस्टी ने किया उनके ऊपर FIR हुई? नहीं हुई। तो ये धर्म की आड़ में भारतीय जनता पार्टी घोटाला कहाँ करती है? आप पंडित हैं, आप भी ब्राह्मण हैं, आप क्या चाहते हैं कि मंदिर में जिस तरीके से फोटोग्राफी के लिए जा रहे हैं, जाए या ना जाए? नहीं, देखिए, मंदिर और मस्जिद में फोटोग्राफी का कोई मायने इस देश में नहीं है। हाँ। अगर कोर्ट का आदेश है ना? नहीं, कौन से कोर्ट का आदेश? लोअर कोर्ट का आदेश है। तो आप बताइए ये क्या? अगर आपके अंदर सारे अधीनस्थ आपके, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपने बैठा रखे हैं उसके ऊपर, जिस तरह से सारे बड़े बड़े गैर जिम्मेदाराना, जहां सब सुप्रीम कोर्ट हुआ या हाई कोर्ट हुआ, सभी जगह बीजेपी ने अपने लोगों को बैठा दिया गया है कि सुप्रीम इस वक्त क्या स्वतंत्र कोई काम कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वास करेंगे आप? देखिए, हम लोकतंत्र पे अगर विश्वास करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस लोकतंत्र का खात्मा करना चाहती है। मैं कहता हूं अगर लोअर कोर्ट ने आदेश दिया फोटोग्राफी का, तो मंदिर और मस्जिद वहां दोनों के फोटोग्राफी का आदेश देना चाहिए। लेकिन सिर्फ मस्जिद का फोटोग्राफी देना, क्या एक ऐसा संदेश देना कि एक समुदाय है जो इस देश में नहीं रह सकता? सवाल यही उठाया जा रहा है कि मंदिर के अंदर और मस्जिद के अंदर मंदिर है। आप बताइए, मैं हिंदू हूं और आप मुसलमान हैं, लाओ मैं आपकी कुरान पढ़ देता हूँ, आप मेरी गीता पढ़ लीजिए। क्या इस तहजीब को आप क्या दिखाना चाहते हैं? जिस तरह से इस तहजीब को गंगा, जमुना, सरस्वती, सभी जो तहजीबें हैं, आखिर मंदिर, मस्जिद, ज्ञान वापी, बनारस को मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? आने वाला 2024 का चुनाव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में राम मंदिर मुद्दा भुना चुकी है, उसके नाम पे चंदा चोरी कर चुकी है। इस सरकार ने घोटाले कौन कौन से किए? धर्म के नाम पे ही घोटाले किए। सबसे ज्यादा घोटाला नमामि गंगे के नाम पे हुआ, राम मंदिर के नाम पे सबसे बड़ा घोटाला हुआ, शौचालय के नाम पे सबसे बड़ा घोटाला हुआ। और देश में ये सरकार एक ऐसी तानाशाही और अहंकारी सरकार है कि शायद मुद्दों से जनता को भटकाने के लिए ये हिंदू और मुसलमान का मुद्दा लाती रहती है। हम इसलिए आवाज़ ये समर्थन नहीं करते हैं कि अगर शायद बनारस आज नया बसा होता, अगर वो मंदिर और वो मस्जिद अगर आज बनी होती तो उसका विरोध होना चाहिए था। आज काल से बनारस है। भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री का शायद जन्म नहीं हुआ था, तब से वो मंदिर और मस्जिद वहाँ पे विराजमान है। वही कह रहे हैं कि जो छेड़छाड़ हुई थी पहले उसको बदला जाएगा। छेड़छाड़ हुई थी, बदला जाएगा। अब आप कुछ ऐसे ढोंगियों को आप कहेंगे, अयोध्या के कह रहे थे अगर 1 तारीख तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो मैं समाधि ले लूंगा। उन्होंने समाधि नहीं ली, लेकिन अब वो ताजमहल को जाके जा रहे हैं कि कौन सा महल उसको बनना चाहिए, वहां शिव जी की मूर्ति है। अरे ये कौन से ब्रेन वॉश लोग हैं? इस देश में अपनी दुकान चलाने के लिए आप देखिए, इस देश में कितने बाबा होंगे जो धर्मगुरु बने हुए हैं। चोला पहन लीजिए, चंदन लगा दीजिए, फ्री में धर्मगुरु ज्ञान देते रहिए। तो धर्मगुरुओं का काम आखिर सियासत करने लगेंगी, बीजेपी को फायदा मिलता है, क्योंकि बीजेपी ने जान लिया कि वो स्किल इंडिया, डेवलपमेंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और सर्व शिक्षा अभियान, इन सब के जरिए वो चुनाव नहीं लड़ सकती है। उसका एक ही एजेंडा है, केवल धार्मिक एजेंडा। अगर वो धार्मिक एजेंडों को नहीं भुनाएगी तो शायद वो उसकी कुर्सी। आपके हिसाब से क्या मुद्दा है बताइए? हमारे हिसाब से क्या आपको नहीं दिख रहा है? नहीं बताइए आप क्या नहीं, आप क्या नहीं आपको नहीं, सवाल ये ना, विपक्ष सवाल नहीं उठा रही है। 50 रुपए तो आज सिलेंडर का रेट सरकार ने कड़वा तेल भी महंगा पड़ गया कि आप गरम तेल अपने कानों में डाल लीजिए, आप सुनना बंद कर दीजिए। 50 रुपए आप सिलेंडर का दाम बढ़ा, आपको नहीं दिख रहा होगा। नहीं, वही सवाल विपक्ष की पार्टी कहां दिखा रही है? 50 विपक्ष क्या हम खड़े हैं? देश की जनता अगर आवाज उठा रही है तो उस सरकार को नहीं देखना चाहिए? जो सरकार महंगाई पे नहीं बात करेगी, लेकिन देश की जनता को वो तोड़ने के लिए, बंगाल में जाके तोड़ने के लिए किया जाएगा। आखिर वो कौन लोग हैं जो अयोध्या में, आपने देखा होगा राज ठाकरे भी कह रहे हैं अब अयोध्या आना है। आज जब आपका अस्तित्व धर्म के नाम पे जब आप इस देश की जनता को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तब आप कह रहे हैं अयोध्या भगवान श्री राम का दर्शन किया जाएगा। आखिर भगवान श्री राम के नाम पे कितने लोगों की दुकान चल रही है?
शायद वहाँ पे जो हनुमानगढ़ी और रामलला का मंदिर है, जिस नाम पे ये लोग लूटने का काम किया, ट्रस्टी के लोग पुजारी होंगे। आखिर बताइए, यूपी चुनाव से पहले कह रहे थे कि ट्रेंड चल रहा था फेसबुक पे, चलो मथुरा, अब ट्रेंड चलने लगा है चलो काशी। देखिए जिस तरह से ये घुमाया जा रहा है, पूरी तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी का धार्मिक सिलेबस है। जब चुनाव आएगा उस धार्मिक सिलेबस को आगे कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा उठा, भुनाया गया उत्तर प्रदेश में। बंगाल में सीए का मुद्दा उठाया गया, भुनाया जाएगा कश्मीर में। अब काशी का मुद्दा उठा के 2024 में भुनाया जाएगा। सीए का मुद्दा तो फिर से उठ रहा है, कह रहे हैं कि सीए लागू करेंगे, अमित शाह कह रहे हैं। सीए नहीं लागू होगा इस देश में, ना सीए, ना एनआरसी, ना एनपीआर नहीं लागू होगा। अगर ये लागू करेंगे तो जिस तरह से देश में आंदोलन हुआ था उसी तरीके से आंदोलन होगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी और देश के गृह मंत्री जी को चैलेंज है, देश की जनता आंदोलन करने का काम करेगी। और अगर इस देश में मंदिर और मस्जिद को क्षति पहुंचेगी तो हम खड़े होने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी भाषा में आंदोलन तो पहले भी हुआ था, सीए वापस थोड़ी हुआ। क्यों आंदोलन हुआ था? किसी कानून वापस हुआ ना? तो सीए के बारे में नहीं तो वो भी वापस होगा। ये वही प्रधानमंत्री हैं, जब जब डरेंगे तब तब ये वापस करेंगे। जब जब इनको चुनाव हारने का समय आएगा तब ये वापस बिल करेंगे। तो 2024 में आंदोलन बैठेगा, बीजेपी तुरंत सीए और एनआरसी वापस करेगी।